हम सब ने समय समय पे दीदी के भांति भांति के रंग देखे हैं, लेकिन विगत जब से बग्गी गई है कहाँ, मायके, एक और रंग देखने को नहीं मिल रहे। काहे? काश कि हमार दीदी बहुत ज़्यादा बिजी है, ऊपर नीचे 2 घर संभालना। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर तुम्हें लगता है वो फ्लोर है ऊपर नीचे, तो बिल्कुल भी नहीं। वो 2 घर हैं, नीचे वाला दीदी का मायका है, ऊपर वाला ससुराल है। अब वैसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल, कि कंचन को देखो, ऑफिस भी संभाल लेती, ससुराल भी संभाल लेती, मायका भी संभाल लेती, बच्चे को भी संभाल लेती, और सब हैप्पी में हैप्पी हैं। ये सारे लोग बोलते रहते हैं। तो हमार दीदी ने भी मायका संभाल रखा है, हमार दीदी ने भी ससुराल संभाल रखा है, हमार दीदी भी बच्चे को सरकारी या फिर आंगनवाड़ी में, और सुनने में आया दोस्तों कि आंगनवाड़ी में भेजती हैं, तो कभी सुबह सुबह बच्चे का नाश्ता बनाते हुए इसलिए नहीं दिखती हैं टिफ़िन, कि आंगनवाड़ी में खाना मिल ही जाता है, दलिया वलिया या फिर जो भी है। तो क्या ये सच है दीदी? क्योंकि चलो मान लेते हैं कि तुम बच्चे को स्कूल भेजती हो, पर आज तक हमने तुमको टिफ़िन, अरे वही खाने वाला डब्बा, बच्चे का लंच आज तक पैक करते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हमारी दीदी ही जानती होगी। और इसीलिए दीदी से पूछ रहे हैं कि दीदी बताओ, दीदी बताओ, न जाने कितनी बार पूछा है, हैं? तो भाई दीदी विगत 3-4 दिनों से नहीं आ रही है, और मुझे लग रहा है कि दीदी तभी आएगी जब ना बग्गी आ पाएगी। काश कि हमारी दीदी या तो ब्लॉगिंग कर सकती है, या तो घर के इतने सारे इतने सारे इतने सारे, अगर मैं काम गिनाने में लग गई तो वीडियो के बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे वो काम, हालांकि बाकी लोग अगर चाहें ना तो वो काम कर सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे में, 2 घंटे में, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है। क्लीनिंग ही तो करनी है, डस्टिंग करनी, क्लीनिंग करनी, कौन रह रहा कि खाना बन रहा, बर्तन धोने, किचन साफ करना, फलना ढिमका। लेकिन नहीं, ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं, और उसमें क्लीनिंग भी हो जाएगा, डस्टिंग भी हो जाएगा, और जो भी करती हैं किचन विचन का सब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर काम करोगे, एक काम कर रहे हो, उधर पता चला गंदे अड्डे से फ़ोन आ गया, रुको स्क्रिप्ट बता रही हूँ आज क्या क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और बीच में अगर कुछ मिलेगा ना तो बताती हूँ। अच्छा हाँ, ननंद को मेरी कितना, कागजी ननंद को कितना गरियाना है, बताऊँगी बताऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी बताऊँगी। और आज मम्मी जी को मत गरियाना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बोला था 2 दिल मिल रहे हैं, वो दोनों गाँव आए। नहीं नहीं, गरिया देना, मैंने दिल मिलाया था, तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोग वैसे जैसे गरियाते हो वैसे गरियाओ, ठीक है? ज़्यादा ही गरियाना इवन, मैंने दिल मिलाना था व्यूज़ के लिए। लो, दूसरे कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तुम रुको, तुमको अभी बाद में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों से अगर दीदी फुर्सत पाए तब ये सारी चीज़ें करेगी ना, इन सारी चीज़ों से फुर्सत मिल ही नहीं रही, तो मरता कहाँ ना करता। अब वीडियोज़ नहीं बनेंगे, गाली गलौज कार्यक्रम नहीं रुकने चाहिए, अब घर में जो खाना पानी चल रहा वो भी नहीं रुकना चाहिए। वैसे बग्गा नाच पेटे, अगर तू वाकई में घर पहुँच गया तो वीडियो काहे नहीं डाल रहा है? यहाँ पे लगातार बार बार सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि तुम वहीं छुपे हो, वहीं छुपे हो। अगर मान ले हम तुम वहीं छुपे हो तो फिर भाई साहब हैं मान ही लेते हैं, अगर आज तुमने और वीडियो ना डाला तो हम मान लेंगे। काश कि भैया देखो, एक हर चीज़ का हद होता है, अब इतना टाइम हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम घर से जाके वीडियो ना डालो, या कहीं और चले गए हो हैं कहीं और भी जाते तो भी वीडियो डालते, क्योंकि बग्गी तो तुम्हारा जीना हराम कर देती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहाँ है ये बग्गा, किधर है ये बग्गा, और कब आएगा ये बग्गा? हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना, क्योंकि बग्गा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है ना? रोज़ पहले हम क्या कहते थे कि दीदी खो गई, चलो दीदी की तो आदत ही हो गई है कि अब दीदी वीडियो कैसे लेके आएगी जब तक कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा। हेल्पिंग क्या जी, पूरे तरीके से डिपेंड ही उन्हीं के ऊपर थी। अब इन दिनों तो खाना भी नीचे ही खाती थी, कहती थी कि उसने बुलाया है, हम खाने जा रहे हैं। इन दिनों पूरे तरीके से खाना वहीं खाती थी, ठीक है? तो हमने एक चीज़ और नोटिस करी है कि मतलब मम्मी जी जब रहती हैं तो मम्मी जी से और इसका मतलब बन नहीं पाता है। मम्मी कहती हैं आम तो ये कहती है इमली। अब जैसे पतोहिया थी तो मम्मी उसे कहती थी, ए इधर आओ, यू आम है, तो कहते थे हाँ मम्मी जी, कितना पका हुआ आम है।
तब देखो अब वो तो है नहीं, है ना। अब कौन है? अब है मम्मी की बिटिया। वो बिटिया जो लखा कमाती है और जिसके हिसाब से ही होगा सब कुछ। तो वो बिटिया अब अगर है तो जाहिर सी बात है समस्या बढ़ने वाली है। अब जब समस्या बढ़ने वाली है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, समझे। बहुत ज़्यादा मम्मी जी और बिटिया का अगर तुम 2-4 महीना छोड़ दे तो एक दूसरे के बाल नोच डालेंगी, खोपड़ी फोड़ डालेंगी। हाँ हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि अगर मम्मी ये बाल नोचेंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। हमारी दीदी अत्याचार किसी का नहीं सुनती, चाहे वो माँ ही हो, हैं। अगर माँ ने भी अत्याचार किया तो फिर हमारी दीदी माँ के ऊपर भी बिगड़ जाएगी, समझे। वो दीदी है जो किसी की सगी नहीं है। ऐसा है। सुनने में आया है दोस्तों, बड़ी जीजी ने मैप वैप बनाया। उस पे भी आएंगे लेकिन बाद में। अभी तो हमको इन्हीं लोगों के बारे में बात करनी है। हाँ जी। तो अब आते हैं, कल अंकुश का एक वीडियो आया था। कहाँ गया वो वीडियो? एक सेकेंड। और कंचन का भी वीडियो आया था। तो कंचन का जो टाइटल है हम सबको पता चल गया था कि अंकुश का ही है। अंकुश ही उनकी एडिटिंग करते हैं वीडियो की, है ना। और वही थंबनेल, वही जो है ये टाइटल लिखते हैं। लेकिन गंदे अड्डे पे ना मिर्ची लग चुकी होगी। उह उह मिर्ची, आह आह मिर्ची। और इतनी ज़बरदस्त मिर्ची लगी होगी कि क्या ही बताया जाए। आइज ओपनिंग ब्लॉग, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ट्रुथ। तो इस पे जो अंकुश ने बताया है लास्ट में, है ना, बहुत सी सधी शब्दों में बहुत कुछ बता दिया है। और आपने देखा ही होगा कि जो बुज़ुर्ग हैं अगर आपके घर में, तो अगर आप उनका सेवा पानी करते हो, साथ में मिलजुल के चलते हो, उनके दुख को दुख समझते हो, उनका सहयोग करते हो, तो वो भी आपको प्यार मोहब्बत करेंगे। और अगर आप उनको नहीं करते हो प्यार मोहब्बत, उनको नहीं समझते हो, एक टाइम के बाद वो भी ना आपसे अपना उम्मीदें हटा लेंगे और आपकी तरफ से उनका कोई मतलब लगाव रह ही नहीं जाएगा। देखो ये हम सारे लोग जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कई बार भाई साहब सुपर से भी ऊपर होते हैं और हमारे काम भी उनको नहीं पसंद आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है जिस तरीके से छोटी जिज्जी ने करा उनके जैसा किया जाए। हालांकि अंकुश की माँ को सॉरी, अंकुश की माँ को मैं हरदम कहूँगी, आंटी जी ने जो करा है ना कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहती हूँ और आगे भी कहती रहूँगी कि आंटी जी अगर जैसे कि इनके गंदे अड्डे की औरतों का और दीदी का कहना था कि वो लोग पसंद ही नहीं करती थी, ननंद जी और आंटी जी। ना पसंद करने पे अगर बहुरिया का इतना साथ दिया है, बहुरिया के लिए इतना कुछ किया है, तो अगर आंटी जी पसंद करती तो मुझे लगता है कि पता ही नहीं क्या कर डालती। तो ये सोचने वाली बात है भाई साहब कि ना पसंद करते हुए इतना सब कुछ कर डाला, पसंद करने पे क्या आलम होगा। तो हालांकि मैडम ने अपनी तरफ से कोई इनपुट लगाई भी नहीं करा। जब ऐसा लगा कि आपको खुद काम करना पड़ेगा, ऐसा लगा कि इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैडम आग बबूला होके भाग गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा तो होना ही था। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब तक मम्मी जी करके देती रहीं सब बढ़िया रहा। मम्मी जी इनकी डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, लेकिन जब उनका टाइम आया इसी में तुम्हारी पता चल गई हैं। ऐसे ही है कि अभी बग्गी नहीं है, अभी बग्गी 15-20 दिन ना है, देखो तुम्हारी टोंटबाजियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर रिश्ता गया तेल लेने। अभी तुमको पूरे तरीके से डिपेंडेंट होने की आदत पड़ चुकी है। ऊपर बस तुम कहने भर का जाती हो, नीचे बनता वही ठूसती हो। बच्चा भी तुम्हारा नीचे के ही रहमो करम पे पल रहा है। वैसे तो बच्चा तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन बच्चे से तुमको कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो हमें ये सच्चाइयाँ पता हैं और बहुत अच्छे से पता है। अब आ जाते हैं 1 मिनट के लिए कंचन के वीडियो पे। जी हाँ, कंचन के वीडियो का जो टाइटल था वो कल अंकुश नहीं रखा था, मम्मी की रसोई इनके चैनल का नाम है। और अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखा करिए, क्योंकि इनके वीडियो में ना अगर आप देखोगे ना तो टोंटबाजी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, कभी अगर कोई जवाब देते हैं तो जवाब के रूप में होता है, ना कि टोंटबाजी के रूप में। आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कोई घर खराब नहीं कर सकता अगर आप में पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्वालिटी है, ट्रुथ। और ये भाई साहब हमारे कागजी, सॉरी एक सेकेंड, जब से हुआ है खांसी
मतलब चल रहा है ऐसे, आती है मुझे उबासी। पर हाँ, बहुत सही टाइटल लिखा है, किसी ने भी लिखा हो, बहुत सही टाइटल लिखा है। और इसमें जो फुटेज होते हैं वो उनके द्वारा ही बनाए गए होते हैं। एक जो शाम वाला फुटेज था, चांद भी निकला था, शाम थी, आसमान के कई कलर हमने देखे थे, कितना सुंदर था वो, है ना। तो ये वाला कमेंट देख कर भाई साहब कुछ लोगों की उह उह मिर्ची उफ उफ मिर्चे लग चुके होंगे। पर देखो, कतई हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, तुमको जितना मिर्चा लगना है लगे। काश कि अब का ही कर किया जा सकता है दोस्तों, कुछ लोगों को तो मिर्चा लगने की आदत होती है। तो आ गया। कुछ ज्ञानी तो कैमरा के सामने बैठकर ब्लॉग शूट करते हैं, काम नहीं करना, बस कैमरा लगाकर डॉलर छापने के। आप कितने काम करते हो, बच्चे को भी अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हो, सारे काम खुद ही करते हो जॉइंट फैमिली में, और आप जो है बहुत अच्छे हो, बहुत ही देखकर मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कई बार देखे हैं। और इन्होंने घर परिवार और ऑफिस में, बैंक में, जहाँ पर भी जॉब करते हैं, सामंजस्य बिठा रखा है। इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो बस जलनखोरी होती रहती है, और इतना नहीं, भर भर के जलनखोरी होती है। कंचन आपकी जैसे बहू और बेटी सबको मिले, संस्कारी माँ संस्कारी बेटी। तो वही है, देखो हर जगह मैनेज करना होता है, एक तरीके से करना होता है, एक टाइमिंग लेकर करना होता है। और कुछ लोग तो बस हवाओं में ही, मैं जॉब करूँगी, मैं जॉब करूँगी, अगले साल मैं जॉब को भी देखूँगी, जॉब जॉब इनको देखेगी या ये जॉब को देखेंगी, राम ही जाने। पर इन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि आने वाले टाइम में मैं जॉब करूँगी। लोगों ने कहा था कि हे परितिन जिज्जी, खाली दिमाग शैतान का घर है, और इसीलिए तुम्हारे दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी से मतलब आप समझ गए होंगे कि दीदी के दिमाग में क्या होता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हैं, सच में खुद का दिमाग लगा लो तो घर कभी ख़राब नहीं हो सकता। सबको पता है यार, किसको नहीं पता है। अब आपने सारा का सारा किसको दे दिया? हाँ, सारा का सारा आपने दे दिया उधर, किसको? मम्मी जी को और अपनी बड़ी बहन को। मम्मी कीचड़ कचरा कर रही, बड़ी बहन कैमरा चला रही। मम्मी पूछ रही हैं ऐसा करना वैसा करना, लिफाफा लगाना है कि कपड़े देने हैं। उनकी मम्मी ने तो, परितिन की सास ने तो कुछ बताया ही नहीं है, फिर भी मैं ये कपड़े दिए दे रही हूँ, लिफाफा भी लगाए दे रही हूँ। ऐसे रंगारंग वीडियो आते थे, याद है ना? सब याद होगा। और इन लोगों ने तो वो वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं, पर आज भी किसी न किसी के चैनल पे वो लिफाफे वाला भी पड़ा है, कीचड़ कचरा वाला भी पड़ा है। तो इनकी वो चीज़ें कहीं ना कहीं सबने संभाल के रखी हैं, और कहीं ना कहीं वो डाले पड़े हैं वो वीडियोस हैं। तो ये सारी वीडियोस देख के बहुत मज़ा आता है। और किसी ने बहुत सही लिखा है कि भाई अगर तुम चाह लो ना तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, बशर्ते तुम चाह लो। और अगर तुम चाह लो बिगाड़ने का तो भी कोई बचा नहीं सकता है, बशर्ते तुम चाह लो कि अब तो मुझे बिगाड़ के ही रखना है, कतई कुछ भी हो जाए। अब कुछ हो नहीं सकता, बस बिगाड़ना है तो बिगाड़ना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे लगातार बार बार अगर हम बात करें परेतिन की, तो परेतिन ने जितनी बार भी यहाँ पर बोला है कि हाँ हमारे रिश्ते सही हो गए, फलना ढिमका, तो बस ये मान के चलो कि इनकी जो है वीडियोज़ आती हैं, उन वीडियोज़ में पता चलता है कि सिर्फ डॉलर बनाने का उद्देश्य है उसका सही होने से, और गुमनाम जो कहानी होती हैं ऐसे आपको गुमराह करने की, गुमनामी वाली कहानियाँ, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे दिन दूसरी बातें करने लग जाती है, उसमें सच्चाइयाँ वाली कोई बात ही नहीं होती हैं। तो ये है दोस्तों सच्चाई। हैं, ये क्या हो गया दोस्तों? हम दीदी के चैनल को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। लाइफ ऑफ परेतिन, लिबिर लिबिर परेतिन दोनों डाल के ढूंढ लिए, इनकी भाई की, बहन की, सबके चैनल आ रहे हैं। जीजा जी के भी आ जा रहे हैं, कागजी जीजा जी के। तो क्या हमारी जीजी ने अपना चैनल डिलीट कर दिया, या फिर वाकई में कोई युद्ध हो गया? कल हमारी लाइफ में जो बातें हो रही थी, भाई आप भी एक बार सर्च करके देखो, क्योंकि मुझे लाइफ ऑफ परेतिन का चैनल नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जितने और भी हैं लाइफ ऑफ परेतिन के, वो सारे चैनल आ रहे हैं, लेकिन परेतिन दीदी कहीं पर भी नहीं दिख रही हैं। क्या हुआ? परेतिन दीदी के चैनल का अस्तित्व नहीं रहा क्या, या फिर दीदी ने अपने चैनल को प्राइवेट कर दिया है?
क्योंकि मैं लगातार बार बार अलग अलग मोबाइल से ढूंढ रही हूँ पर हमारी दीदी का चैनल। अब दोस्तों चैनल में तो ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है, अभी तक ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दीदी ने मुझे इंस्टाग्राम से तो ब्लॉक कर मारा है। अब मेरे में लाइफ ऑफ परिवर्तन डालने के बाद क्यों नहीं मिल रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बग्गा मिल रहा है, जीजी मिल रही, इवन लाइफ ऑफ परिवर्तन की जो क्लिप किसी और ने डाली हैं वो भी मिल रही हैं, लेकिन दीदी का चैनल मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रातों रात ऐसा क्या हुआ? क्या दीदी ने अपने चैनल को उड़ा दिया है? क्या कुछ और कहानी है? या फिर वकील ने, अरे नोना जिज्जा वकील, सबसे बड़े तो वही वकील हैं, तो क्या उन्होंने चैनल हटवाया है? क्योंकि दोस्तों अगर मैंने फिर से ढूंढा लाइफ ऑफ परिवर्तन, और जैसे लाइफ ऑफ परिवर्तन डालते हैं तो यहाँ सीधे सीधे बग्गा का वीडियो आ रहा है 4 दिन पुराना, कि अगर यही हाल रहा आगे से तो जीजा जी के साथ नहीं जा पाएंगे। वैसे भी भैया अब तुम जीजा जी के साथ ना ही जा पाओगे। कुछ तो मामला गड़बड़ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भाई साहब परिवर्तन का अब कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा है, कहीं से भी वीडियो नहीं दिख रहा है। तो मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने पे तो ऐसा कुछ होता नहीं कि अगर आप किसी को ब्लॉक कर दो तो उसका वीडियो ना दिखे, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हम कई आईडीज़ ब्लॉक करते हैं जो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं या फिर गाली गलौज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पास दूसरी आईडी बना के आ जाते हैं। तो यूट्यूब पे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या रातों रात दीदी ने अपने चैनल का नाम बदल दिया? तो भी दिखना चाहिए आई थिंक। और हम हर तरीके से यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, जो डालते थे ना नाम, डाल के चेक कर लो कि दीदी का वीडियो आए कि नहीं। चाहे वो लाइफ ऑफ परिवर्तन हो, लिविल लिविल परिवर्तन हो, दीप इन्हीं के आ रहे हैं भैया, बग्गा के आ रहे हैं, बड़ी जिज्जी के आ रहे हैं, पर परिवर्तन जिज्जी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि परिवर्तन के कोई भी चैनल नहीं आ रहा है, कोई, है ना? अब आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताएं भाई साहब। क्या आपको भी ऐसा हो रहा है या फिर मेरे ही फ़ोन के साथ ऐसा हो रहा है?